हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और ये वेबर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो कवर करना है हमें। ब्यूरोक्रेसी हमने पॉलिटिक्स के चैप्टर में कवर किया है थोड़ा डिटेल में। तो ये जो टॉपिक है ये है अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर आपको पहले मैं क्विकली बता दूं कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी है वो दो तरह के मेजर जो उसमें पार्ट्स में दिखती है। एक दिखता है हमें, लेट्स से बहुत सारे लोग हैं जो कैथोलिक हैं, जो थोड़ा पुराना चलता है सिस्टम। एंड कैथोलिसिज्म में ग्रेजुअली आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि काफ़ी करप्शन आ गई थी। उस करप्शन से तंग होकर प्रोटेस्टेंटिज्म बनाया गया था। जॉन कैल्विन करके बंदे थे, अभी हम पढ़ेंगे भी उनका नाम, जॉन कैल्विन। तो कैल्विनिज्म भी कहते हैं। कैल्विनिज्म में अलग धर्म बना दिया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स, क्योंकि और प्रोटेस्टेंटिज्म था। उसमें जो उसके जो एथिक्स थे, प्रोटेस्टेंटिज्म के एथिक्स, उसको वेबर क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टेंट एथिक्स। ये वेबर की एक स्टडी का नाम है। वेबर ने एक स्टडी की थी। आज आपको मैं एक वैसे फैक्ट बताता हूं। तो ये ऑलमोस्ट इस स्टडी को लिखे हुए 100 साल हो गए। तो जो इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एक कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस बोलते हैं, एंड उसमें बार बार स्टडी होती है और उसमें ना वो बेस्ट स्टडी को रेट करते हैं कि कौन सी आज तक की बेस्ट स्टडी है। ये सबसे ज्यादा बार इट हैज दिस स्टडी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म हैज बीन रेटेड द नंबर 1 स्टडी। एंड ये इसको आज भी ऐतिहासिक माना गया है कि सोशोलॉजी की दिशा बदल दी स्टडी ने, कि किस तरह से वेबर ने क्या तरीका निकाला, इजाद किया सोशोलॉजी को नई तरह से देखने का। तो वेबर ने किया क्या? वेबर ने बोला कि जो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करते हैं, जो उनके एथिक्स हैं, मतलब जो उनकी विचारधारा है, जिसके हिसाब से वो चलते हैं, जैसे हिंदू एथिक्स हो सकते हैं, इस्लामिक एथिक्स हो सकते हैं ना, ऐसे ही प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उनके कुछ एथिक्स हैं। एंड कैपिटलिज्म कहते हैं, जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म समझते हैं ना, पूंजीवाद, तो कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, इन दोनों में क्या कोई सिमिलरिटी है? वेबर कहते हैं मैं देखता हूं अपने जो आसपास यूरोप में लोग, जितने भी जो मेजर कैपिटलिस्ट हैं, सारे अमीर लोग हैं जो कैपिटलिस्ट, सारे के सारे प्रोटेस्टेंट हैं। तो प्रोटेस्टेंट है वो कैथोलिक कम है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा। कहते क्या दोनों में कुछ ताल्लुकात तो नहीं कि प्रोटेस्टेंटिज्म कुछ एनकरेज करता हो कैपिटलिज्म को? तो कहते ये तो चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया क्या, मैं आपको बहुत ही क्विकली समझा रहा हूं पूरी थ्योरी। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स का क्या बनाया? आइडियल टाइप, कि उसके वेबर के हिसाब से प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होता है। वेबर ने उसका आइडियल टाइप बनाया, कुछ पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे। एंड देन वेबर ने कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप बनाया, उसके 4 पॉइंट लिखे कि ये 4 पॉइंट। देन इस वेबर ने 1 to 1 कंपेयर किया, 1 to 1 कंपेयर किया। वेबर ने बोला अरे तो बहुत ही सिमिलर पॉइंट्स हैं, जो प्रोटेस्टेंटिज्म के पॉइंट्स हैं वो तो कैपिटलिज्म को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो वेबर ने लेकिन बोला कि क्या ये इनफ है? वेबर ने फिर क्या किया? वेबर ने हिंदुइज्म के बहुत सारे निकाले पॉइंट्स, हिंदुइज्म को 4 पॉइंट निकाले, जुदाइज्म के पॉइंट निकाले, तो और उन्होंने इस्लाम के निकाले। उन्होंने बताया कि नहीं, ये वाले जो धर्म है इनके एथिक्स और कैपिटलिज्म के एथिक्स में 1 to 1 सिमिलरिटी नहीं है। ये किस में है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंटिज्म में है। तो और वो कहते हैं ज्यूज में मिल जाती है, ज्यूज में ये पॉइंट मिलते हैं। तो लेकिन ज्यूज कहते कैपिटलिस्ट क्यों नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं है वो। ठीक है, ये करते हैं कवर। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स, वेबर ने ऑब्जर्व क्या किया कि मॉडर्न यूरोप में मेजॉरिटी कैपिटलिस्ट प्रोटेस्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि इज देयर एनी कोरिलेशन, ये अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना प्लीज, मैंने जो पीडीएफ अटैच किया हुआ है, कि क्या इसमें कोई कोरिलेशन है कि कैपिटलिस्ट प्रोटेस्टेंट क्यों है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, लेट अस मेक आइडियल टाइप ऑफ बोथ, कैपिटलिज्म और पीई का, प्रोटेस्टेंट एथिक्स का हम एक आइडियल टाइप निकालते हैं और 1 to 1 कंपेयर करेंगे, क्या पता कुछ बात समझ आए। तो आइडियल टाइप आपने ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से, कि आइडियल टाइप प्रोटेस्टेंट एथिक्स का। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स को कैल्विनिज्म भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म को, क्योंकि जॉन कैल्विन ने दिया था ये। ठीक है, और इसके टेनेट्स क्या थे? इसके अब ये 4 पॉइंट्स हैं, भूलना मत, कीवर्ड बनाओ, मैं आपको बताऊंगा क्या कीवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, पहला ये है ओन ग्लोरी। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि ना देखो, अब समझने की ट्राई करना कि जो कैथोलिक जो लोग थे, कैथोलिक जो पहले धर्म चल रहा है क्रिश्चियनिटी का, उसमें बहुत क्या हुआ, आपको मैं थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में ले चलूं तो उसमें हुआ क्या कि जो प्रीस्ट थे वो काफी करप्ट हो गए। उन्होंने बोला कि अगर आपको भगवान से माफी चाहिए, पैसा चढ़ाओ हमें, अगर आपको भगवान से खास आशीर्वाद चाहिए, पैसा चढ़ाओ। तो इससे जो कैल्विन वगैरह बहुत ही उदास हो गए, मार्टिन लूथर वगैरह जो थे उस जमाने में, आज से कितने साल, 500-700 साल पहले की बात है। तो वो काफी इस बात से परेशान थे कि ये ना करप्शन बढ़ती जा रही है चर्च में। तो उन्होंने अलग धर्म बनाया और उन्होंने क्या बोला,
पहला ही पॉइंट दिया ओन ग्लोरी का, कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है अपनी ग्लोरी के लिए, प्रीस्ट की ग्लोरी के लिए नहीं बनाई। ग्लोरी मतलब कि अपनी दिखाने के लिए ना, कि मैं कितनी बड़ी एक ऑसम चीज हूं। भगवान ने खुद को बहुत ही जैसे ग्लोरीफाई करने के लिए, बहुत ही बड़ा दिखाने के लिए दुनिया बनाई है, प्रीस्ट के लिए नहीं बनाई। प्रीस्ट चाहे आपसे पैसा ले चाहे ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो जो भी है जैसे भी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीस्ट को पैसा चढ़ा के कुछ नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं पॉइंट क्या था वहां पर, पॉइंट ये था कि प्रीस्ट को पैसा चढ़ाना बंद करो। एंड इसीलिए जो प्रोटेस्टेंटिज्म का पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, ओन ग्लोरी, दैट द गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड फॉर ओन ग्लोरी, नो प्रीस्ट कैन मीडिएट। ये चर्च में जाके पैसे चढ़ाने बंद करो उनको, प्रीस्ट को, करप्शन बंद करो चर्च की, ठीक है। इसलिए ओन ग्लोरी पहला पॉइंट निकल के आता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स का। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। डॉक्ट्रिन मतलब जो थ्योरी है, जो किसकी, प्री डेस्टिनेशन की। वो कहते हैं भगवान ने पहले से ही चुने हुए हैं कि कौन लोग हेवन में जाएंगे कौन नहीं। आप जितना जाके वहां पे जो प्रीस्ट को पैसा चढ़ा लो, जितना नाक रगड़ना रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। प्री डेस्टाइंड है, प्री डेस्टाइंड मतलब पहले ही लिखा हुआ है। प्री डेस्टिनेशन का मतलब प्री डेस्टाइंड, कि कुछ नहीं होने वाला, आप अगर चुने हुए हो तो चुने हुए हो, ठीक है, ओके। पीपल ऑलरेडी चोजन फॉर हेवन। आप देखना एक एक करके किसी जुड़ेगा जाके कैपिटलिज्म से ये। एंड देन एसेटिसिज्म, इसलिए कैल्विन क्या बोलता है कि एसेटिसिज्म, कि एसेटिक बन के, एसेटिक मतलब कि ऐसे थोड़ा वो होता है ना, जैसे जो बहुत ज्यादा कुछ मटीरियलिस्ट नहीं होते, कुछ नया कुछ खरीदना नहीं, और जिसको एसेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिक्षु, है ना, भिक्षु बोलते हैं, कि जो ऐसे जिंदगी जीते हैं कि है ना, कोई खास कपड़े नहीं पहनने, कुछ सिंपल लिविंग वाले टाइप लोग होते हैं, जो एसेटिक बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कैल्विन क्या बोलता है कि एसेटिक बन के रहना ही बेस्ट चीज है, कि अगर आप बहुत शो ऑफ वगैरह करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एसेटिसिज्म, वो कह रहे हैं कि एसेटिसिज्म से क्या होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन आता है और भगवान की ग्लोरी मिलेगी आपको, भगवान की खुशी प्राप्त होगी आपको सेल्फ डिसिप्लिन से। तो कैल्विन ने बोला कि देखो कहीं ना कहीं कैल्विन क्या चाह रहे हैं पॉइंट यहां पर कैल्विनिज्म स्थापित करके, कि वो कैल्विन ये चाहते हैं कहना कि आप ये जो बहुत जो आपने किया हुआ ना, अगर और धन दौलत आएगा तो मैं चाहे थोड़ा सा चर्च में चढ़ा दूंगा, थोड़ा खुद पे खर्च लूंगा और बस हो गई बात, बन गई, सारे पाप करे जाओ। तो कैल्विन कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला, एसेटिक बन के सेल्फ डिसिप्लिन रह के ही काम होने वाला है, ओके। देन लास्ट है अपना नोशन ऑफ कॉलिंग। नोशन ऑफ कॉलिंग मतलब, नोशन का मतलब क्या होता है, विचारधारा, ठीक है। नोशन ऑफ कॉलिंग, जैसे मैं आपको बताऊं कॉलिंग का मतलब कहते हैं, कॉलिंग ये वाला कॉलिंग नहीं है कि किसी का फोन आ गया, समबडी इज कॉलिंग यू, नो। कॉलिंग जैसे होता है लेट्स से कि आपको कॉलिंग है यूपीएससी की, ठीक है, किसी को लेट्स से विराट कोहली को कॉलिंग है किसकी, क्रिकेट की, ठीक है। और लेट्स से मैं अपना पर्सनली बोलूं, आई हैव ग्रेट कॉलिंग फॉर टीचिंग, मुझे पढ़ा के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यही मुझे करना है, कॉलिंग बोलते हैं ना, यही मुझे करना है, दिस इज माय कॉलिंग। प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू आ रहा था, उसको बोलते हैं व्हाट इज योर कॉलिंग, शी सेज हर कॉलिंग इज राइटिंग, तो उसको मजा आता है लिखकर, तो ऐसे कहते हैं मैंने गाने लिख दिए, मैंने मूवी लिख रही हूँ, जो भी है। कॉलिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको करना है। तो वो कह रहे हैं कि जो, इसलिए कैल्विन ने क्या दिया, कैल्विन ने दिया एक नोशन ऑफ कॉलिंग, कि आपकी कोई कॉलिंग होती है, आपको करना होता है ये काम। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए जो भी करना है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम सेक्रेड है, सब काम भगवान का काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, करो, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं कैल्विन क्या चाह रहा है, बहुत ही रिफॉर्मेटिव विचारधारा चल रही है कि रिफॉर्म करना चाहते हैं सिस्टम को। तो मैं रिपीट करता हूं, कैल्विन ने क्या पॉइंट दिया, पहला दिया ओन ग्लोरी, कि दुनिया भगवान ने बनाई है अपनी ग्लोरी के लिए, किसी प्रीस्ट की ग्लोरी के लिए नहीं बनाई, कोई प्रीस्ट मीडिएट नहीं कर सकता, कुछ नहीं होने वाला। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनेशन, कि पहले से ही डेस्टाइंड है, प्री डेस्टाइंड की कौन जाएगा स्वर्ग में, आप जो मर्जी मत्था टेक लो, पैसे चढ़ा लो, चर्च में कुछ नहीं होने वाला। देन एसेटिसिज्म, कि सेल्फ डिसिप्लिन रह के ही भगवान की ग्लोरी मिल सकती है। एंड देन नोशन ऑफ कॉलिंग, कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम बराबर है, कि आपको बहुत अनंत पैसा कमाओगे तब भी या नहीं कमाओगे तब भी सब बराबर ही है, सब काम बराबर है, सेक्रेड है, ओके। तो इसका हमने क्या बनाया है कीवर्ड, ओपन। ओपन बनाया हुआ याद रहेगा ये ओपन, की ओन ग्लोरी, प्री डेस्टिनेशन, एसेटिसिज्म एंड नोशन ऑफ कॉलिंग, ठीक है। ये 4 पॉइंट याद रखना, पेपर में बहुत काम आएंगे एंड यू विल थैंक मी लेटर, ओके। देन और इसलिए बोलता है सारे काम को टू बी डन विद डिवोशन, ओके। नेक्स्ट आगे अब कहते हैं, ये तो हमने कैल्विनिज्म के 4 पॉइंट बना दिए, कैपिटलिज्म की तरफ भी नजर बढ़ाएं कि क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, इसके 4 पॉइंट बनाएंगे एंड देन यू विल सी कि कितनी सिमिलैरिटी है। तो
वो कहते हैं कि ना पहली बात तो ये जरूरी है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। तो कह रहे हैं ट्रेडिशनल जैसे व्यापारी लोग तो हजारों सालों से काम कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट जो कर रहे हैं काम, कहते हैं लेकिन वो वाले कैपिटलिज्म पे डिस्कशन नहीं कर रहा है वेबर बोलता है। मैं डिस्कशन किस पे कर रहा हूँ, मॉडर्न पर। जो मॉडर्न जो दिख रहा है अभी आजकल 16वीं 17वीं 18वीं सदी में जो बिल्कुल एकदम तेज हो गया 18th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी में तो बहुत ही परवान चढ़ गया कैपिटलिज्म। तो वो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहां पे वर्क रैशनली ऑर्गेनाइज होता है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो वाले कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूं। ऐसे वो वाले पूंजीवाद जो अमीर लोग तो कहते सदियों से चलते आ रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ओके। तो अब कहते हैं ये वाला जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है इसके क्या फीचर्स हैं। तो मॉडर्न रैशनली ऑर्गेनाइज है, इसके अब 4 फीचर याद रखना। पहला है वेल्थ। वो कह रहे हैं कि वेल्थ, कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं कि वेल्थ इट इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, कि मस्ती मारने के लिए नहीं है, बट फॉर क्रिएटिंग मोर वेल्थ, कि वेल्थ से और वेल्थ बनानी है। ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट थॉट है कि पैसे से पैसा और बनाओ आप, ठीक है, ओके। देन इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दो, कोई ज्यादा सोसाइटी वगैरह कुछ नहीं करना, हमें इंडिविजुअल को जो करना है वो करने दो। लिसाजे फेयर, ये वो आपने पढ़ा हुआ ना, सब इको में पढ़ते हैं, टेस्ट में आपका सवाल भी था लिसाजे फेयर वाला। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिज्म से क्या हुआ, जब लोग अकेले अपने अपने पे हो गए तो वो हार्ड वर्किंग हो गए, इनोवेटिव हो गए, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट, और क्योंकि यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म आएगा तभी वेबर मानता है कि इनोवेशन आई, तभी कैपिटलिज्म नए नए तरह के प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, नई नई तरह की कंपनियां बन रही हैं, है ना। हार्ड वर्किंग लोग हैं, समाज के लिए कहते कुछ खास करना नहीं है, अपने लिए करना है, तो लोग हार्ड वर्किंग होते जाते हैं, तो वेबर ऐसा मानते हैं, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट, कैपिटलिज्म का कहते हैं एक मेजर एजेंडा है प्रॉफिट कमाना एंड अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन करना। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ 5 करोड़ 10 करोड़, अनलिमिटेड जितना होता रहेगा उतना बढ़िया। कैसे करना है, बाय रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क को रैशनली ऑर्गेनाइज करते जाओगे तो कहते हैं आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड कितना एक्यूमुलेट करना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। एंड देन कम्स एथिक्स। एथिक्स में कहते हैं कि ना कैपिटलिज्म के कुछ एथिक्स हैं, कैपिटलिज्म के कुछ उसूल हैं। वो उसूल क्या है, टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप, सुना हुआ ना आपने, टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप, ये कहते हैं कैपिटलिस्टिक असूल है कि करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है। एंड देन कहते हैं एक और भी है कि वर्कर इज अ मीन्स टू एन एंड, कि वर्कर तो सिर्फ काम करने के लिए ही है, काम उससे लो और उसका जितना बनता है दो, अपना प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट कैसे याद रखोगे आप, वाइप, ये हमने वाइप से याद रखा हुआ है कि कैपिटलिज्म के 4 पॉइंट के हैं। वाइप, वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करनी है फॉर मोर वेल्थ। आई, इंडिविजुअलिज्म, जिससे इनोवेशन आएगी, हार्डवर्क आएगा। पी, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट। एंड देन एथिक्स, कहते कुछ खास एथिक्स भी हैं कैपिटलिज्म के, और एथिक्स इसमें 2-3 पॉइंट क्या निकालोगे आप, टाइम इज मनी, जैसा ऐसा एथिक्स चल रहा है कैपिटलिज्म में, वर्क वर्शिप है, वर्कर मीन्स टू एन एंड, ठीक है। आपका आंसर काफी रिच हो जाएगा। तो अब वेबर बोलते हैं कि इन 2 पॉइंट्स को जो ओपन था, ओपन, ओन डेस्टिनेशन, जो ओन ग्लोरी, प्री डेस्टिनेशन, एसेटिसिज्म एंड नोशन ऑफ कॉलिंग, कहते हैं इसको कंपेयर करें अगर हम वाइप के साथ, वेल्थ एंड इंडिविजुअलिज्म एंड प्रॉफिट एंड एथिक्स, इससे कंपेयर करें तो कहते देखना कितनी सिमिलैरिटी मिलेगी आपको। मैं दिखाता हूं आपको कैसे, आप पेपर में लिखनी भी है। वेबर कह रहा है कि इलेक्टिव एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब लगाव है, कह रहे ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं इनका इनसे बहुत लगाव है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, वो कह रहे हैं कि जैसे एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सपोर्ट कैपिटलिज्म। कैसे, अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कहते हैं प्री डेस्टिनेशन, पहले कोई चीज थी हमारे पास, प्री डेस्टिनेशन की पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन कौन स्वर्ग जाने वाला है। तो कहते हैं कि लोगों ने कैसे, वेबर क्या बोलते हैं कि जो लोगों ने क्या समझा कि जिसके पास ज्यादा धन दौलत होगी, जो ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेगा, पक्का ही पक्का वो निशानी है, पक्का ही पक्का वो साइन है भगवान का कि आप प्री डेस्टाइंड हो, कि आप यू आर द चोजन वन। ओके, कैसे, वो कह रहे जैसे प्री डेस्टिनेशन का जो थॉट आया, तो प्री डेस्टिनेशन का थॉट से क्या हुआ कि देखो भी पहले से डिसाइडेड है कि कुछ नहीं कर सकते आप, तो आप कि कौन जाएगा स्वर्ग कौन नहीं। कहते हैं इससे टेंशन हो गई लोगों को, बहुत चिंता बढ़ गई लोगों की। तो और उसके बाद एसेटिसिज्म आया, ये वाले पॉइंट में आप यहां भी डाल सकते हो। प्री डेस्टिनेशन से तो लोगों ने क्या समझना शुरू किया कि जो पहले से ही डेस्टाइंड है कौन जाएगा, तो यहां पे प्रॉफिट या फिर आप वेल्थ वाला पॉइंट भी डाल सकते हो। वेल्थ वाला प्लीज अपने नोट्स में डाल लो कि वेल्थ वाला, जितनी ज्यादा वेल्थ आपके पास इकट्ठी हो रही है,
इट इज अ साइन, ये भगवान का साइन है, सिग्नल है दैट यू आर प्री डेस्टाइंड टू गो। तो लोगों ने और वेल्थ एक्यूमुलेट करने शुरू कर दी ताकि उनको जाना स्वर्ग में ही मिले। तो क्योंकि कहते हैं, क्योंकि कैल्विन ने बोला कि आप यू कैन नॉट फाइंड आउट, नो प्रीस्ट कैन फाइंड आउट, नो प्रीस्ट कैन मीडिएट, कि कौन जाने वाला है स्वर्ग में, किसी को नहीं पता। तो कहते हैं इसीलिए कहते हैं शायद लोगों में क्या चिंता बढ़ गई कि कौन जाएगा ऊपर, वही कौन स्वर्ग में जाएगा। तो लोगों ने वेल्थ एक्यूमुलेट करनी शुरू कर दी, और ताकि अगर कहते हैं अगर लेट्स से अगर मैं मेरे पास वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है, इसका मतलब पक्का ही भगवान की मुझ पे कृपा है, पक्का ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ओके, एंड देन दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक एसेटिसिज्म, कि आपको कैल्विनिज्म बोल रहा है कि एसेटिक बन के घूमो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो। तो इससे क्या हुआ, एसेटिक पैसा कहीं अपने आप पे खर्चना नहीं है, तो किसको कैपिटलिज्म को सपोर्ट मिला, री इन्वेस्टमेंट को। वेबर बोलते हैं ना वेबर कि वेल्थ फॉर क्रिएटिंग मोर वेल्थ, तो री इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला कैपिटलिज्म का थॉट, और आगे इससे कहते हैं बूस्ट होता है। एंड इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा मिला, एसेटिसिज्म ने री इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, एसेटिसिज्म ने वेबर मानते हैं इंडिविजुअलिज्म को, कि कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बन के रहो, ज्यादा कुछ शो ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लोग काफी इंडिविजुअलिस्टिक होते गए, भिक्षुक बन के जो रहने की जिंदगी का उनका आइडिया था, तो इंडिविजुअलिस्टिक होते गए, तो इनोवेटिव होते गए, कैपिटलिज्म को और बढ़ावा मिला। ये वेबर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप अपनी मन मर्जी से एक्सप्लेन करते जा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन हमें ये पॉइंट तो पेपर में लिखनी है। एंड देन नोशन ऑफ कॉलिंग, तो नोशन ऑफ कॉलिंग तो वेबर बोलते हैं कि वहां पर जो कैल्विनिज्म ने बताया कि कोई कॉलिंग नाम की चीज होती है कि जो काम करो भाई मन लगा के, वर्क डिवोशन से, तो वर्क इज वर्शिप बन गया। तो बस कैपिटलिज्म को चाहिए क्या, और कि मन लगा के वर्कर काम कर रहा है कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट कमाए चाहे मेरे मालिक चाहे ना कमाए, मैं तो मन लगा के काम करूंगा। एंड सेम जो आपका कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट भी वही कर रहा है, कैपिटलिस्ट भी मन लगा के काम कर रहा है, बिल्कुल परवाह किए बिना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस काम करता चला जा रहा है। एंड देन ग्रेटर प्रॉफिट एंड वेल्थ आई, तो उससे क्या मतलब मैंने पहले बताया आपको, दैट इट इज अ साइन दैट यू आर द चोजन वन। ओके, ये एक बार क्विकली रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्री डेस्टिनेशन से चिंता आती है, चिंता से क्या होता है कि लोग वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ चले जाते हैं, कि वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, इससे पता लगेगा हमें दैट वी आर द चोजन वन। देन एसेटिसिज्म कैसे जुड़ता है कि री इन्वेस्ट, की एसेटिसिज्म मतलब कि ज्यादा कुछ खर्चा करना नहीं अपने आप पर, तो दैट मीन्स क्या सारा का सारा पैसा बिजनेस में ही री इन्वेस्ट हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा मिलता है, उससे इनोवेशन बढ़ती है, विच इज गुड फॉर कैपिटलिज्म ग्रोथ। एंड देन नोशन ऑफ कॉलिंग आती है, कि कॉलिंग मतलब कि हाँ मुझे मन लगा के लगाव से काम करना है, उससे वर्क बहुत ज्यादा लोग करना शुरू कर देते हैं, उससे भी कैपिटलिज्म को काफी फायदा होता है। ओके, तो ये यहां पर एक जो आपको मैं एक पॉइंट चाहता हूं बताना, कि वेबर ने क्या किया, वेबर ने और बहुत सारे धर्म भी कंपेयर किए। जैसे वेबर ने कंपेयर किया, मैं आपको चाह रहा हूं बताना, यहां पे प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लो, ये मैंने नोट्स में डाला नहीं हुआ ये। जैसे हिंदुइज्म कंपेयर किया, ठीक है, वेबर ने, और इसके सिवा और भी बहुत कंपेयर किए। हिंदुइज्म आप एग्जांपल लिख सकते हो, वेबर ने इसके पॉइंट्स भी निकाले। वेबर बोलता कि इसमें स्पिरिट मिसिंग है, स्पिरिट। जैसे वो बोलते कि ना जो स्पिरिट किसको बोलते हैं, जज्बे को, तो वो बोलते हैं कि स्पिरिट एब्सेंट है इसमें। जैसे कहते हैं कि अपना ये प्रोटेस्टेंटिज्म है, प्रोटेस्टेंटिज्म हैज द स्पिरिट, प्रोटेस्टेंटिज्म में स्पिरिट अवेलेबल है, मतलब जज्बा अवेलेबल है कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाला। कहते हैं हिंदुइज्म में ये स्पिरिट ही मिसिंग है, क्योंकि हिंदुइज्म किसके बारे में ज्यादा बात करता है, अगर कहते हैं हिंदुइज्म का आइडियल टाइप बनाए तो कहते हैं वो कर्मा थ्योरी में बहुत विश्वास करता है। तो वो कहते हैं कि बस कर्मा थ्योरी क्या करती है, साइक्लिक होती है, साइक्लिक। तो साइकिलिक कहते हैं कि आप, इसलिए कहते हैं काफी लोग फेटलिस्ट हो जाते हैं, फेट पे अपना काम छोड़ देते हैं, फेट पर, एंड मेहनत जो इस कारण से कैपिटलिज्म के लिए कहते हैं बढ़ावे के लिए अच्छा नहीं है। तो वहां पर देखो इसका भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आप बोलो कि इवन जो ये प्री डेस्टिनेशन का थॉट है ये भी काफी फेटलिस्ट है ना, ये भी आपने काफी फेट पे छोड़ दिया कि भाई किस्मत ने डिसाइड किया हुआ है। तो वेबर यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसाइज होते भी हैं। तो लेकिन आपने बस पॉइंट याद रखना कि स्पिरिट, हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, दैट इट लैक्ड द स्पिरिट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक कर्मा थ्योरी इन हिंदुइज्म, कि कर्मा थ्योरी वेबर के हिसाब से हिंदुओं को कैपिटलिस्ट होने से रोकती है। ओके, देन लेकिन ये जब ना कंपेयर कर रहे होते हैं, ये ज्यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ज्यूज, वो कह रहे हैं कि ज्यूज का कहते हैं अगर मैं धर्म का बनाऊं, अगर आइडियल टाइप, उसमें स्पिरिट दिखती है, वो कह रहे हैं ज्यूज में स्पिरिट नजर आती है। तो कहते हैं फिर ये ज्यूज सारे कैपिटलिस्ट क्यों नहीं बने, तो वो कह रहे हैं सारे के ज्यूज कैपिटलिस्ट इसलिए नहीं बने क्योंकि कहते हैं स्पिरिट तो एक चीज है, जो हमें दूसरी एक और चीज भी चाहिए। वो क्या चाहिए हमें, यहां पर मटेरियल,
वो कह रहे हैं कि स्पिरिट के साथ साथ हमें मटेरियल भी चाहिए, जज्बे के साथ साथ हमें सामान भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ कर देखना, आपको काफी रिलेट होगा कि सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनने का जज्बा इनफ नहीं है। राइट जो सामान, राइट गाइडेंस, राइट स्टडी मटेरियल, है ना, राइट इफ आई कैन ऐड राइट टेस्ट्स आपको नहीं मिलेंगे तो नहीं होता, है ना। मटेरियल अगर एब्सेंट होगा तो नहीं होगा स्पिरिट का कोई फायदा। तो ये वेबर यही बोलते हैं कि ज्यूज में जज्बा है, स्पिरिट है, लेकिन मटेरियल एब्सेंट है। तो कहते हैं दोनों चीजें, स्पिरिट भी अपनी एंड मटेरियल भी, कहते हैं कहाँ मिलती हैं, सिर्फ एक जगह मिलती है, दैट इज वेयर, दैट इज इन योर प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स के पास दोनों ही चीजें अवेलेबल थी, इसीलिए प्रोटेस्टेंट क्या बन पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्टेंट कैपिटलिस्ट बन पाए। ठीक है दोस्तों, ये स्पिरिट एंड मटेरियल वाला यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना प्लीज, जो आपको मेरे नीचे पीडीएफ लगाया हुआ है। तो दिस फिनिशेज आवर वेबर। वेबर के बारे में हम वेबर का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। वेबर को हम मार्क्स से कंपेयर करते हैं, वेबर को हम डरखाइम से कंपेयर करते हैं, वेबर को हम पार्सन से कंपेयर करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक उस थिंकर्स के वेरियस आइडियाज को हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। टेस्ट में आपको, आपने जो अभी तक हमारा टेस्ट हो चुका है जो थिंकर्स का, उसमें हमने ये सवाल पूछे हुए हैं। मैंने आपको जो टेस्ट, अगर मैंने आपको चेक रिप्लाई करके वापस करने शुरू किए हैं, तो मैंने उनको वहां पे लिख के भेज रहा हूँ इसके पॉइंट्स, जो आपने, अगर कईयों ने तो लिखे भी हुए ऑलरेडी बुक्स वगैरह में पढ़ के, कईयों ने नहीं लिखे हुए, मैं उनको वहां साथ साथ लिख के भेज भी रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेजुअली विद टाइम हम यहाँ पर भी अपने चैनल पर भी ऐड करने की ट्राई करेंगे उसको, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा और इतना हजारों जो चीज़ें चलती रहती छोटी छोटी, पूरा दिन हमारा यहाँ पे इसी में ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो इस कारण से इस जो मेरे को लगता है सबसे पहले जो मोस्ट एसेंशियल जो आपको देना है सामान, वो तो दिया जाए। ठीक है, वैल्यू एडिशन तो हम विद टाइम करते ही चलेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये अपना वेबर के यहाँ पर आज समापन हुआ, पार्सन शुरू करेंगे अब हम। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी, शुक्रिया, थैंक यू।